आज से कुछ 10 दिन पहले स्टुअर्ट ब्रॉड एंड बेन स्टोक्स की मैंने आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी एंड उसी समय मैंने आपसे ये वाली बात भी पूछी थी कि क्या आपको शेन वॉटसन की हॉरर स्टोरी सुननी है या नहीं, एंड आप सब ने कमेंट्स में कहा कि हाँ हमें सुननी है। एंड इसी कहानी के अंदर सौरव गांगुली की भी एक हॉरर स्टोरी छुपी हुई है, वो उसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं आज की ये कहानी से। आज की ये कहानी पिछली कहानी से कई गुना ज्यादा खौफनाक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कहानी है। पिछली कहानी भी इंग्लैंड की थी एंड ये वाली कहानी भी इंग्लैंड की ही है, लेकिन ये वाली कहानी ऐतिहासिक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। यह हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री की पहली एक ऐसी कहानी थी जो कि शेन वॉटसन के साथ हुई तो थी, लेकिन इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था साल 2005 में, बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट कर दिया था। लेकिन गाइस, ये कहानी कोई फैंसी कहानी नहीं है, एक खौफनाक कहानी है जिससे हर कोई डर गया था उस समय। इसी रीजन की वजह से एक ऐतिहासिक कहानी यानी इसकी एक बैक स्टोरी भी है। इसी कहानी के वजह से शेन वॉटसन सबसे ज्यादा पहली बार इतनी ज्यादा खबरों में थे। उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेंबर्स के साथ। इंग्लैंड के जो क्रिकेट टीम मेंबर्स थे वो लोग भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे शेन वॉटसन का। लेकिन सिर्फ शेन वॉटसन को पता था कि उन्होंने उस रात को क्या देखा। सिर्फ उनको पता है कि उन पे क्या बीत रही थी उस समय, उनको किस खौफ का सामना करना पड़ा था उस रात को। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेंबर्स एंड इंग्लैंड के क्रिकेट टीम मेंबर्स एक कैसल में रुके हुए थे एंड ये कैसल 700 साल पुराना कैसल है और जो कि अभी एज अ होटल ऑपरेट करता है, लेकिन 700 साल पहले ये एक कैसल हुआ करता था। एंड बताया जाता है कि ये जो कैसल है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है इंग्लैंड में, हर कोई जानता है इस कहानी के बारे में। इस कैसल का नाम था द लुमली कैसल, जो कि 14th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इस पूरे वीडियो से ज़्यादा खौफनाक तो ये कहानी है। एंड अगर आपको ये कहानी जाननी है, आपको अच्छे से समझनी है, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इस हॉरर स्टोरी का मजा उठा पाओगे। जब शेन वॉटसन को ये बात पता चली थी कि वो इंग्लैंड में अपने अगले टूर के लिए जा रहे हैं एंड वो एक कैसल में रहने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे कैसल्स वगैरह में रहने का। फिर उन्हें जब पता चला कि वो लुमली कैसल में रहने वाले हैं तो वो और एक्साइटेड हो गए। फिर जब लोगों ने उनको कहा कि इसकी एक कहानी रही है, यहाँ पे जाने के लिए इतनी खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है, ये कोई फेरी टेल वाली कहानी नहीं है। बट स्टिल शेन वॉटसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, नहीं मुझे सुनना है, हॉरर स्टोरी है तो क्या हुआ, मुझे सुनना है, मैं डरता नहीं किसी से। उन्होंने वो पूरी कहानी सुनी एंड वो उस कहानी में बहुत ज़्यादा खो गए थे। वो कहानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और अब वो और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उस कैसल में जाने के लिए। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड शेन वॉटसन ही थे उस समय उस कैसल में जाने के लिए। जब शेन फाइनली इस कैसल में एंटर किए थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सारे टीम मेंबर्स। शेन पूरे कैसल को अच्छे से देखने लग गए, जैसे कि कोई एकदम छोटे बच्चे जैसा देख रहा हो। एकदम कैसल का पूरा मजा उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी कहानी सुनी थी, लिली ऑफ लुमले की कहानी। इस कहानी का नाम है बाय द वे लिली ऑफ लुमले, जो कि उस महल की कहानी है स्पेशली। वो पूरे कैसल से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे, एकदम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे। एंड फाइनली उनको एक रूम अलॉट हुआ। रूम का नंबर था 43 उनका रूम नंबर था। वो अपने रूम में गए, लेकिन वो जितना खुश थे उस होटल में आके, उस कैसल में आके, वो अभी इतना खुश नहीं थे उस रूम में जाके, क्योंकि वो जो रूम था ना उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग दे रहा था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस रूम में। जो उनका पहला दिन था उस रूम में उनको अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी उस रूम में। एंड उनका कहना था कि मुझे पता नहीं यहाँ पे नींद क्यों नहीं आती है, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है, अजीबोगरीब बार बार मेरी नींद टूट रही है ऐसी आवाज़ों से। वो बार बार उठ जाते थे एंड कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था कि वो इस कमरे में अकेले है ही नहीं। वो अकेले सोते थे लेकिन फिर भी अकेले नहीं होते थे, ऐसा उनका फील होता था। अभी अगले ही दिन की बात है कि शेन अपने कमरे में आए आधी रात को डिनर वगैरह करके। उन्होंने उस कमरे के सारे पर्दे बंद कर दिए क्योंकि उन्हें सोना था। वो अपने बेड पे आए और आके सो गए। रात के कुछ 2-3 बजे के अराउंड उनकी आंखें खुली एंड उन्होंने देखा कि वो जो खिड़की है उसके जो पर्दे हैं वो खुले हैं।
फिर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगने लग गया कि अरे मैं तो बस इसको बंद किया था मैंने इसे एक्चुअली, फिर अभी खुल कैसे सकता है। उसने दरवाजे की तरफ देखा शेन वॉटसन ने, एंड दरवाज़ा भी लॉक था प्रॉपर्ली। जब कमरे के अंदर कोई आया ही नहीं तो पर्दा खोला किसने। फिर उन्होंने थोड़ा और ध्यान से ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे, तब उनको एक चीज़ उन्होंने नोटिस करी कि विंडो के पास, मतलब विंडो के बाहर से कोई इंसान अंदर की तरफ झांक रहा है। आधी रात में 2-3 बज रहे हैं कुछ, बाहर से कोई तो अंदर झांक रहा है। ये बहुत ऊपर नंबर का फ्लोर है, एकदम फर्स्ट सेकंड फ्लोर था शायद से ये तो, एंड कोई तो झांक रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था अभी उसे, डर सा भी लग रहा था। वो उठ के बाहर गए, देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो नीचे था, जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर में वो देख सकते थे कि सफ़ेद पहनावे में कोई तो औरत घूम रही है नीचे, भटक रही है। शेन को बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेंज लगने लग गया था। अरे लेकिन मतलब ये है क्या यार, शायद से यही लड़की थी जो अभी ऊपर आके मेरे खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन ये ऊपर चढ़ी कैसे। शेन को अब तक फाइनली ये वाली चीज़ महसूस हो ही गई थी कि शायद से इस कैसल में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है, कुछ तो एकदम अलग है, कुछ तो इनह्यूमन प्रेजेंस है इस कैसल में। फिर शेन ने सोचा कि चलो छोड़ो अब ये सबको, जो भी होता है होने दो, मैं आज रात को यहाँ पे सो जाता हूँ एंड कल सुबह सुबह उठ के सारे टीम मेंबर्स को ये सब चीज़ों के बारे में अलर्ट करता हूँ एंड उनकी राय समझता हूँ। अभी अगले ही सुबह शेन की आंखें खुली एंड वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया जो कि टीम मेंबर्स थे, एंड उन लोग से उन्होंने बात करी ये सब चीज़ों के बारे में कि देखो रात में कोई तो लड़की थी जो कि मेरे कमरे में झांक रही थी बाहर से, एंड मैंने देखा कि बाद में वो ग्राउंड फ्लोर में भी भटक रही थी इधर उधर, सफ़ेद कलर का पहना हुआ था उसका। सबने उसकी बातों को इग्नोर किया। शेन वॉटसन की बात कोई भी नहीं सुन रहा था, हर कोई या तो मजाक उड़ा रहा था या तो ये बात कह रहा था कि नहीं यार होता है वगैरह। लेकिन उसने एक चीज़ बहुत ध्यान से देखा था कि लोग शांत थे, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, मतलब उनको कुछ तो पता है इस चीज़ के बारे में, उनको कुछ तो पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं इस सब के बारे में। सब के सब शेन के सीनियर थे। शेन उस समय शायद से सबसे ज़्यादा जूनियर थे ऑस्ट्रेलियन टीम में। अभी रात हो चुकी थी, शेन अपने कमरे में वापस लौट चुके थे। जिस इंसान ने उस कमरे में कुछ एकदम गलत सा फील किया या फिर किसी को तो वहाँ पे भटकता हुआ देखा है, वो इंसान को नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। वहाँ पे लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर, बट स्टिल उनको ऐसा लग रहा था अरे यार नींद ही नहीं आएगी मेरे को तो यहाँ पे। बट स्टिल 1-2 घंटा वो सोए एंड 1-2 घंटे बाद उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने बोला अभी कुछ है नहीं, वो चले गए बाथरूम में। फिर बाथरूम में जाते जाते उनको वही खिड़की दिखी, खिड़की के बाहर देख रहे थे, देखा तो बाहर असल में कोई भी नहीं था। उन्हें लगा शायद से ये मेरा कोई वहम ही था यार, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ ये सब के बारे में, बहुत सोच रहा हूँ मैं। वो बाथरूम चले गए। फिर वो जैसे ही टॉयलेट से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी है उनके सामने। शेन शॉक्ड हो चुके थे। उस पूरे कैसल में कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन ये लड़की थी। शेन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि ये जो लड़की थी ये बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। वो इस समय की नहीं लग रही थी। उसका जो पहनावा था वो कई सालों पुराना था। शेन पूरे तरीके से, उनका दिल दहल चुका था, वो पूरा कांपने लग गए थे उस समय। ये सब कुछ देखने के बाद शेन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे एंड वो भागते हुए अपने दूसरे ऑस्ट्रेलियन टीम मेंबर के पास गए, एंड उस टीम मेंबर का नाम था ब्रेटली। आपने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, ब्रेटली बहुत फेमस क्रिकेट टीम प्लेयर है। एंड वो उनके कमरे में जाके सो गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही थी ये सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि उनको वाकई में ये वाली बात पता चल गई थी कि ये लड़की जो उस कमरे में थी, जो उस रात को भी वो विंडो से झांक रही थी, जो कॉरिडोर में भटक रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि लिली थी, लिली ऑफ लुमले। कुछ 700 साल पहले 14th सेंचुरी के अराउंड इस कैसल को राल्फ लुमले ने बनाया था यहाँ पे इंग्लैंड में, एंड उसकी पहली बीवी का नाम था लिली लुमले, जो कि इसी घर में रहा करती थी। उसकी एज ज्यादा नहीं थी, कुछ 20-25 साल के बीच में ही होगा। लेकिन वो शादी करने के बाद कैथोलिक धर्म अपनाना नहीं चाहती थी। काफी सारे जो प्रीस्ट थे उस समय इंग्लैंड में, वो बहुत ज्यादा फोर्स करने लग रहे थे लिली लुमले को कि अपना धर्म चेंज करो, अपना धर्म चेंज कर लो, कैथोलिक धर्म अपना लो, बहुत आपको सुकून मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा सब चीज़ें अच्छा हो जाएगा आपके लाइफ में। लेकिन वो ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। लिली मान ही नहीं रही थी। उन्होंने अंत तक अपना पूरा बेस्ट दिया सारे प्रीस्ट ने कि हाँ वो अपना धर्म चेंज कर ले, उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक दिन गुस्से में आके किसी एक प्रीस्ट ने लिली की हत्या कर दी उसी के कमरे में।
एंड उसे घसीटते हुए उसी कैसल के एक कुएं के पास जाके लेके आ गए। वहाँ पे ला के उसे कुएं के अंदर धकेल दिया। एंड बाद में जब वो पूरी तरीके से मर गई, उसके लाश को ठिकाने लगा दी। एंड फिर जब राल्फ लुमले ये सब चीज़ों के बारे में पूछने लग गए वो प्रीस्ट को कि मेरी बीवी किधर है वगैरह, तो फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि आपकी जो बीवी थी उसने कैथोलिक धर्म अपना लिया है एंड हमने उसे नन बनने के लिए भेज दिया है, तो अब वो काफ़ी महीनों तक नहीं आने वाली। जब से उसकी मौत हुई थी लिली की, वहाँ के लोगों का ये कहना था जो भी उस कैसल में रहते थे कि हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आधी रात में हमें ना कुएं से एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई तो कुएं से बाहर निकला है। जस्ट कुएं के बाहर पूरा पानी पानी होता है। एंड उसी के तुरंत बाद हम लोग देखने लग जाते थे कि महल में कुछ तो अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती थी, जैसे कि किसी लड़की को यहाँ पे भटकता हुआ देखा जाया करता था। तभी ही नहीं, आज के टाइम पे भी जो वहाँ का मैनेजर है मेन, उसका यूली बात कहना रहता है कि आज भी ऐसे बहुत सारे गेस्ट रहते हैं जो कि यूली बात आके हमें बोलते हैं कि आधी रात में हमारा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है एंड बाहर से कोई तो लड़की झाँक के चले जाती है। विंडो के बाहर से कोई तो लड़की आती है एंड अंदर पीप करती है, झाँकती है, हमें अच्छे से देखती है, फिर वहाँ से भाग निकलती है। मतलब ये सारी चीज़ें इस कैसल को बहुत ही ज़्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि वो लड़की कुछ भी कर सकती है और अगर किसी ने अचानक से ऐसा देख लिया तो फिर उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये लाइक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगी तो आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। एंड आपको पता है कि शेन वॉटसन ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा महसूस क्यों किया था? क्योंकि उनका रूम नंबर था 43, जहाँ पे एक्चुअल में 700 साल पहले लिली की हत्या हुई थी, उसी कमरे में हुई थी, वहीं पे उसका मर्डर हुआ था। एंड जो बाकी क्रिकेट टीम मेंबर्स थे वो शेन से बात इसलिए नहीं कर रहे थे, वो डिटेल में कुछ भी इसलिए नहीं जानना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ ऑब्वियस है, शेन के साथ ये सारी चीज़ें होनी थी, क्योंकि वो होटल नंबर 43 में रह रहा था, होटल रूम नंबर 43। सबको इसके बारे में पता था एंड हर किसी ने झेला था इसके बारे में। सब एक दूसरे को इसके लिए देख रहे थे क्योंकि हर किसी के साथ ये हॉन्टेड घटनाएं हो चुकी थी एंड हो रही थी। एंड गाइस, यहाँ पे ना एक कहानी छुपी हुई है सौरव गांगुली की, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं एक टाइम पे। एक कहानी उनकी भी है कि बहुत सालों पहले जब वो लंदन इंग्लैंड साइड में अपने एक टूर के लिए गए थे, तो उनको भी यहीं पे इसी कैसल में रुकने को कहा था, ये इस लुमले कैसल में। वो वहाँ पे रुके हुए थे एंड अपना सारा प्रैक्टिस करके वो आधी रात में वापस आए थे। डिनर करने के बाद अपने रूम में आके सो गए थे। उन्होंने देखा था कि आधी रात में किसी ने तो बाथरूम का नल ऑन कर दिया था एंड वो उठ के बंद करने चले गए थे। बंद किया, उन्होंने वापस आए एंड ठीक आधे घंटे बाद वापस से उनको सुनाई दिया था कि एक नल वापस से चालू हो चुका है एंड फुल चालू हो चुका है। ऐसा नहीं कि वो हवा के वजह से हुआ है या समथिंग, फुल चालू हो चुका है। उन्होंने वहाँ वो जाके देखा एंड उनको लगा कि ये चीज़ कोई इंसान ही कर सकता है, लेकिन दरवाज़ा तो बंद है पूरी तरीके से, तो कौन आ सकता है अंदर। तो उनको बहुत स्ट्रेंज फील होने लगा एंड उनको ऐसा महसूस भी हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उनको किसी तो चीज़ की ऐसी वाइब, एक बहुत गलत सी वाइब आ रही थी उनको। तो उन्होंने भी वही किया जो शेन वॉटसन ने किया था, किसी और के कमरे में जाके सो गए। तो सौरव गांगुली भी रॉबिन सिंह के कमरे में जाके सो गए थे उस रात को एंड उनको भी पता था ये सब चीज़ों के बारे में। हालांकि उन्होंने वो 2-3 साल तक किसी को बताया नहीं, लेकिन बाद में उनका ये वाला इंटरव्यू आ गया था सामने। एंड ये सब जो मैं आपको आज कहानी सुना रहा हूँ, ये सारे जो अब मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, वो सबके जो प्रूफ है, जो लिंक है वेबसाइट्स के, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब वीडियो खत्म होने के बाद आप वो सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शेन वॉटसन ने ये सारी घटनाओं होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एंड उसके कई सालों बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि ये महल में जाने से पहले मैं इस महलों के कहानियों में ना बहुत ज़्यादा खो गया था। मैं लिली ऑफ लुमले की कहानी में बहुत मैं एकदम घुस चुका था। इसके लिए शायद से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार उसी को देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी गाइस, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये बात ना मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगती शेन वॉटसन की, कि वो ये जो कहानियाँ है वो एक्चुअल में वो टाल रहे हैं, वो एक्चुअल में टाल रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि सौरव गांगुली ने ये कहानियाँ कभी भी नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी उनको गोस्टली प्रेजेंस हुआ था यहाँ पे। एंड ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे गेस्ट को हुआ है, बल्कि किसी को भी उसकी कहानी भी नहीं पता हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे एकदम कंफर्म है कि इस लुमले कैसल में एक्चुअल में लिली की आत्मा भटकती है। उसकी मौत हुई है यहाँ पे एक अननेचुरल तरीके से, वो भी 700 साल पहले। 700 साल पहले उसकी कोई गलती भी नहीं थी और बिना उसकी कोई गलती के उसे मौत दे दी गई थी।
एंड आज तक ये इतिहास में रहा है कि कभी भी किसी की एक अननेचुरल तरीके से मौत हुई है तो उसकी आत्मा भटकती है, दैट्स फिक्स्ड। एंड ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको उस होटल के बारे में जानना है जिस होटल से महेंद्र सिंह धोनी तक घबराते हैं, उससे डरते हैं, उसकी अगर आपको हॉरर स्टोरी सुननी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको आराम से सुन सकते हो। वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड कहानी है बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड की, आप वो देख सकते हो। शुक्रिया।